लड़का बस एक मजाक पाल रहा था और खोया खोया सा बैठा था। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि मजाक अचानक अजीब सी आवाज निकाल देगा। उसी पल लड़के को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह घबराकर अपनी पैंट पकड़ते हुए भाग निकला। लेकिन अजीब बात यह थी कि मजाक खुद शर्मा कर लाल पड़ गया। असल में लड़के को अनजाने में एक सुपर पावर मिल गया था। अगर वो किसी भी इंसान का निजी सामान खा ले तो तुरंत उस इंसान को अपने सपनों की दुनिया में खींच सकता है। और सपने में जो कुछ भी होता उसकी पीड़ा हकीकत में भी महसूस होती। इतना ही नहीं, उसे स्वयं को ठीक करने की शक्ति भी मिल गई थी। चाहे कैसी भी चोट लगे, घाव पल भर में भर जाते। यहां तक कि आग में हाथ जलाने पर भी उसे कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ ही दिन पहले तक यह लड़का निक स्कूल का सबसे बड़ा कमजोर छात्र माना जाता था। उसे गंभीर अनोखी खाने की बीमारी थी। जैसे वो नूडल्स का पैकेट खरीदता तो नूडल्स छोड़कर सिर्फ पैकेट खाता, पेंसिल खरीदता तो उसका रबर खा जाता। क्लास के गुंडे उसे चलता फिरता कचरे का डिब्बा कहते और अक्सर उसे परेशान करते। कभी उसे कूड़ेदान में ठूंस देते तो कभी जमकर बेइज्जती करते। निक हमेशा चुप रह जाता। गुस्सा वह सिर्फ कचरा खाकर निकालता। लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में झर भरता गया और आखिरकार वह बीमार होकर बेहोश हो गया। मां परेशान होकर एक तथाकथित ओझा डॉक्टर के पास गई। उसने जैसे ही निक के शरीर को छुआ, दोनों पर असर हुआ। ओझा जोर जोर से खांसने लगा। सिगरेट का टुकड़ा निक के शरीर पर गिर पड़ा। मां ने तुरंत उसे हटाया। लेकिन इससे पहले कि वह गुस्सा करती, ओझा दर्द से कराहते कराहते बेहोश हो गया और वहीं मर गया। अजीब बात यह हुई कि उसी पल निक की बीमारी गायब हो गई। उसका शरीर ताजा और मजबूत हो गया। चोटें भर गईं, यहां तक कि उसकी अजीब बीमारी भी खत्म हो गई। धीरे धीरे निक को एहसास हुआ कि उसके पास एक और शक्ति है। दूसरों का हमला उसी पर वापस लौट आता है। जब क्लास का गुंडा उस पर हमला करता तो निक को कुछ नहीं होता, लेकिन वही गुंडा घायल हो जाता। एक बार तो लकड़ी से निक को मारते मारते खुद का सिर फट गया। इससे सब डर गए कि निक कोई भूत है। निक ने अपनी मां को सब बताया। पहले मां को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बेटे को हाथ आग पर रखकर भी सुरक्षित देखा तो उसे यकीन आ गया। दोनों ने तय किया कि यह रहस्य छुपाकर रखना है। अब निक पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। जब गुंडों ने उसकी दोस्त मे से बदतमीजी की तो निक ने डटकर मुकाबला किया। हालांकि टीचर ने बीच बचाव कर दिया, लेकिन गुंडे नाराज होकर उसका पीछा करने लगे। घर लौटते वक्त वे कार से उसे कुचलना चाहते थे, लेकिन अजीब तरह से कार चलाने वाला गुंडा वहीं मर गया और निक सिर्फ हल्का सा घायल हुआ। बाकी गुंडे डरकर भाग गए। निक ने यह बात मां और मे को बताई। उन्होंने उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन गुंडे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। रात में वे निक के घर पहुंचे। उसकी मां सो रही थी। उन्होंने घर को लोहे की जंजीरों से कार से बांध दिया और गैस पाइप भी टूट गया। जब निक लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका घर आग में जल चुका था और मां राख हो चुकी थी। अपनी इकलौती मां को खोकर निक पूरी तरह अंधकारमय और प्रतिशोधी बन गया। उसने गुंडों से बदला लेने की ठानी। वह उनके कपड़े चुराकर खा गया और सपनों की दुनिया में उन्हें पीड़ा देने लगा। जैसे ही उसने कपड़े से अपनी गर्दन दबाई, नदी में तैर रहे गुंडे भी घुटने लगे और डूबकर मर गए। बाकी भाग खड़े हुए, लेकिन निक ने उनका पीछा किया। एक दिन क्लास में उसने जानबूझकर एक गुंडे को गुस्सा दिलाया। वह गुंडा गुस्से में आकर उस पर एसिड तेजाब फेंक देता है, लेकिन निक को कुछ नहीं होता। उल्टा वही गुंडा एसिड से जलकर खत्म हो जाता। निक ने दूसरे गुंडे के कपड़े खाकर खुद को ड्रिल से घायल किया ताकि उसकी पीड़ा उसी गुंडे को हो। वह आजीवन अपाहिज हो गया। इसी बीच मे ने यह सब देख लिया और निक को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब एक गुंडे का पिता बंदूक लेकर निक को मारने आया, तब भी गोली पलटकर उसी पिता पुत्र को मार गई। मे बेहद निराश हो गई। उसे लगा कि निक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने निक से कहा कि वह इस शक्ति को छोड़ दे। निक ने भी उसकी बात मान ली। स्कूल ने एक तांत्रिक को बुलाया ताकि उसकी शक्तियां मिटाई जा सकें। लेकिन जब तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, निक दर्द से तड़पने लगा। यह देख मे उसे बचाने के लिए भागी, लेकिन तभी पुलिस ने गोली चला दी। निक बच गया, लेकिन मे गोली लगने से मरने लगी। प्यार के खातिर निक ने अपनी सारी शक्तियां मे को दे दी। वह जिंदा हो गई और सुपर पावर पा गई। और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।